दहशतगर्द मुल्क करार दे दिया कि दहशतगर्दों को पनाह देते हैं। FATF में डालने की बात करें, वीजे सस्पेंड किए कनाडा के 40 डिप्लोमेट्स को, कहा कि गेट आउट फ्रॉम इंडिया। इतनी बड़ी पावर कनाडा बोल नहीं रहा। की तरफ से अब स्टेटमेंट आई है उनके प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कि भाई हम जो है वो प्राइवेट टॉक करने को तैयार हैं। 1.25 करोड़ आबादी का वो मुल्क है, ज्यादा दुनिया ज्यादा, ऐसे ही 1.25 अरब, दुनिया की दूसरी बड़ी मंडी है, ऐसे ही है, दुनिया की सबसे बड़ी खपत है, ऐसे ही है। ठीक है यार। हम कभी वो उसकी तरफ जाते सिर्फ उसके साथ ट्रेड कर लें, अच्छी हम, मैं ये नहीं, इस चीज का कायल नहीं हूँ कि घुटनों में बैठ के करें, ठीक है, ऐसे ही है। आप इज्जत के साथ करें वो जो आपके मामलात हैं। अच्छा, अगर आप इंडिया के साथ मामलात को सेट कर लेते हैं तो चौधरी साहब ये जो आपका सिक्योरिटी रिस्क है ये भी ख़त्म हो जाएगा। हमें जो सिख हैं, सिख इकॉनमी जो है ना, अगर वो ठंडी होकर बैठ जाए तो हिंदू लोग तो वैसे ही मर जाएंगे। कैसे? वो ऐसे कि जितना पंजाब है, जितनी काश्तकारी है, वो सबसे ज़्यादा खालिस्तान की है, हाँ। और वो सब सिखों की है, अच्छा। हिंदुओं की नहीं है। तो वो तो अगर पंजाब बनेगा तो लाहौर वो कहते हैं हमारा कैपिटल होगा, फिर इसको भी लपेट रहे हैं नहीं, वो लपेटेंगे, ये कैसे लपेट में आएगा? ये पाकिस्तान नहीं वो लपेट सकते। हाँ, इंडिया में वो सब कुछ लपेट सकते हैं, पाकिस्तान में नहीं। जो है वो अब ये चीज़ कर रहा है कि हम इंडिया के साथ प्राइवेटली बात करना चाहते हैं, और ये इस स्टेटमेंट ने, जारी बात है, जिसे वो कहते हैं ना कि एक मज़ीद कनाडा की पोजीशन को जो इसने बड़ा स्ट्रॉन्गली असर्ट किया था इंडिया के ऊपर, उसको ऐसे लग रहा है कि वो डिप्लोमेटिक सपोर्ट ना मिलने की वजह से ये सारी चीज़ें करनी पड़ी हैं। कनाडा की जो फॉरेन मिनिस्टर हैं मेलेनी जॉली जो हैं, उन्होंने कहा है कि हम इंडियन गवर्नमेंट के साथ राब्ते में हैं, और इंडियन डिप्लोमेट्स की जो सेफ्टी है वो हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। नमस्कार दोस्तों, भारत कनाडा के बीच तनाव में कनाडा ने भारत से निजी बात करने के लिए कहा है। दोस्तों, यही कनाडा जो कल तक भारत से आंखें दिखा रहा था, आज वो कनाडा मित्रता के लिए हाथ बढ़ा रहा है इंडिया के। तो जैसे कि आप जानते हैं, पाकिस्तान के लोग कह रहे थे कि इंडिया अब वैसा मुल्क नहीं रहा जो कि पहला है। इंडिया अब एक सुपर पावर बनने जा रहा है, अब वो किसी भी मुल्क से नहीं दबता है। और कनाडा के बाद, और दोस्तों, पाकिस्तान के लोग यह कह रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान एक साथ आज़ाद हुआ है, और पाकिस्तान इस समय कहाँ पे गुलाम बनता जा रहा है, और इंडिया दिन प्रतिदिन बहुत ही आगे बनता जा रहा है। थैंक यू। इंडिया और कनाडा की जो जंग है उसके अंदर एक बहुत बड़ा मकाम ये आया है कि इंडिया ने 10 अक्टूबर का टाइम कनाडा को दे दिया है कि अपने 41 डिप्लोमेट्स को कहो कि इंडिया से बाहर निकल जाएं, और इस वक्त जो है इंडिया ने इतने बड़े मुल्क कनाडा को दबोच लिया है। देखें, अब इंडिया जो है वो नॉर्मल मुल्क नहीं रहा। अच्छा। आप सोचेंगे वो क्यों? क्योंकि वो दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमिकली पावर बन चुका है। ठीक है। अगली बात रहेगी, इंडिया जमहूरियत के एतबार से दुनिया का 1 नंबर पे मुल्क है। ठीक है। जहाँ पे आज तक किसी फौजी आमर ने शब खून नहीं मारा। ठीक हो गया। मार्शल लॉ नाम की चीज़ नहीं आई। ठीक है। अब वो बुनियादी हकूक़ जब खालिस्तान के या देश के जो मेंबर हैं या जो सिख कम्युनिटी है उनको बेसिक हकूक़ दे रहा है, उनके फंडामेंटल राइट्स पूरे हैं, उसके बावजूद वो अगर फील करते हैं मजहबी इंतहा पसंदी की बुनियाद पे कि हमारा मुल्क अलहदा होना चाहिए, तो फिर उनके पास ठोस सबूत होने चाहिए। ये उनके पास नहीं है। अब कनाडा के अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में सिख कम्युनिटी जो है वो काम करती है। सिख नहीं, खालिस्तानी ज़्यादा है। खालिस्तानी ज़्यादा काम करते हैं। अब जिस तरह इसराइल यहूदी जो थे पूरी दुनिया के अंदर फैले हुए थे। अच्छा। कहीं पे वो सैकड़ों में थे, कहीं पे वो हज़ारों में थे। अब उनका एक मसला था। उनका मसला क्या था कि हमारा मुल्क अलहदा होना चाहिए। अच्छा। हमारी शनाख्त नहीं है। तो फिर उन्होंने मेहनत की, मेहनत करते हुए यूरोप के जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं जो आजकल सुपर पावर हैं, वहाँ पे उनके साइंसदानों की रसाई हुई। उन्होंने इकोनॉमिक पावर जो है वो पॉलिसियाँ बनाने के लिए ज्यूज़ों ने काम करना शुरू किया। इतनी मेहनत की कि जितनी बड़ी बड़ी ताकतें हैं उन्होंने फ़लस्तीन का हिस्सा मारा, उनको शनाख्त दी। अच्छा। यही रोल मॉडल जो है वो खालिस्तानियों का है। ठीक है। वो भी कह रहे हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं, किस लिए? लेकिन खालिस्तानी इस वक्त कनाडा के अंदर मौजूद है, और भारत ने कनाडा को दहशतगर्द मुल्क करार दे दिया कि दहशतगर्दों को पनाह देते हैं। FATF में डालने की बात करें, वीजे सस्पेंड किए कनाडा के 40 डिप्लोमेट्स को, कहा कि गेट आउट फ्रॉम इंडिया। इतनी बड़ी पावर कनाडा बोल नहीं रहा। क्यों बोले?
पूरी कौम जो है वो मोदी के साथ खड़ी है। पूरी दुनिया वेस्ट खड़े हैं। उसके बाद ये भी आपने देखा है G20 हुई है, G20 का क्या उसका मैसेज क्या था? हाँ। उसका मैसेज क्या? क्या मैसेज था? यही मैसेज था कि आज वो भारत नहीं है जिसके ऊपर जो है ना जो मर्जी चढ़ दौड़ेगा। सही बात है। इस वजह से पूरी दुनिया को उसकी आवाज़ पे लब्बैक कहना पड़ेगा। पूरी दुनिया लब्बैक कह रही है। अच्छा, इस वजह से कनाडा जो है दुम दबा के बैठा है। कनाडा का तो उन्होंने सर रेत में दबो दिया है। बिल्कुल दबो दी है। हाँ। यही जिंदा कौमों की अलामत होती है अच्छा। कि जब वो आवाज़ बुलंद करती हैं, जब वो कशकोल तोड़ती हैं, मजबूत होती हैं, तो फिर दुनिया उनकी हमायत भी करती है और उनके हाँ में हाँ भी मिलाती है। हाँ। ठीक है, यही वजह है कि आज इंडिया जो है उसकी बात हर बंदा सुन रहा है। सुन रहे हैं, सही इसी बात तरह हम अपनी रियासत को देख लें। जी, अपनी बात कर लेते हैं। हाँ। यहाँ पे आप देखें कौन सी एक्सरसाइज हो रही है। अभी तक किसी को पता चल रहा है कि यहाँ पे मार्शल लॉ है या जमहूरियत है? नहीं, कंफ्यूज हैं टोटली। दूसरी बात यह है यहाँ पे कितने सूबे हैं, इंडिया के कितने सूबे हैं? 28 स्टेट्स हैं और यहाँ पे 4 सिर्फ। क्यों नहीं होने देते? सर बात ही है, वो इसलिए होने चाहिए, मेरी बात सुने। जी, 1.25 करोड़ आबादी का वो मुल्क है, ज्यादा दुनिया ज्यादा, ऐसे ही। 1.25 अरब, हाँ, हाँ, दुनिया की दूसरी बड़ी मंडी है, ऐसे ही है, दुनिया की सबसे बड़ी खपत है। ऐसे ही है। ठीक है यार, हम कभी वो उसकी तरफ जाते सिर्फ उसके साथ ट्रेड कर लें ओए होए अच्छी होए होए। हम, मैं ये नहीं इस चीज़ का कायल नहीं हूँ हाँ, हाँ। कि घुटनों में बैठ के करें। हाँ, ठीक बिल्कुल है, ऐसे ही है। आप इज्जत के साथ करें वो जो आपके मामलात हैं। अच्छा, अगर आप इंडिया के साथ मामलात को सेट कर लेते हैं जी। तो चौधरी साहब ये जो आपका सिक्योरिटी रिस्क है ये भी खत्म हो जाएगा। जबरदस्त। ठीक है, खत्म नहीं होगा तो कम हो दिल को- जाएगा। दिल को लगी है इनकी बात के। देखें हम, और जो इन्होंने बोला है कि कभी हम कहीं जाते हैं और कुछ डॉलर मांगते हैं, कभी कहीं जाते हैं तो कुछ डॉलर मांगते हैं, वो भी ट्रेड नहीं करते। यही हम ट्रेड कर लें अपने नेबर के साथ तो हमें बहुत फायदा होगा, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 से 4 मिलियन सिख और दूसरी तरफ 10,000 सिख, तो कैसे खालिस्तान बनेगा बताएं? मिलियन में ज़्यादा कौन है? हिंदू की सिख हैं जो वो सिख जो इंडिया का तिरंगा लहराते हैं, वो कहते हैं इंडिया ही हमारा देश है, हमारा देश और तकसीम नहीं हो सकता। और 10,000 खालिस्तानी कहते हैं कि खालिस्तान बनेगा पंजाब में। वो बनेगा, वो ठीक बोलते हैं। अगर इंडिया में जो सिख हैं, सिख इकॉनमी जो है ना, अगर वो ठंडी होकर बैठ जाए तो हिंदू लोग तो वैसे ही मर जाएंगे। कैसे? वो ऐसे कि जितना पंजाब है, जितनी काश्तकारी है, वो सबसे ज़्यादा खालिस्तान पंजाब की में है। हाँ। और वो सब सिखों की है, अच्छा, हिंदुओं की नहीं है। तो वो तो अगर पंजाब बनेगा तो लाहौर वो कहते हैं हमारा कैपिटल होगा, फिर इसको भी लपेट रहे हैं नहीं, वो लपेटेंगे। ये कैसे लपेट में आएगा? ये पाकिस्तान नहीं वो लपेट सकते। हाँ, इंडिया में वो सब कुछ लपेट सकते हैं, पाकिस्तान में नहीं।